हरिओम नारायण हरि। आप सब मेरे व्यूअर्स का, जो कि मेरा परिवार है, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने दोनों YouTube चैनल्स की शुरुआत करती हूँ। दूसरा मेरा चैनल मैत्री टैरो रीडिंग है और ये स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री है। आपको आज फिर मैं स्पिरिचुअल वॉक पे लेके जाती हूँ कि आज का विषय है कि हनुमान जी की उड़ने की स्पीड क्या रही होगी। हनुमान जी के फ्लाई करने की स्पीड क्या रही होगी। आज इसके ऊपर मैं चर्चा करने वाली हूँ आप सबसे। तो आजकल के फाइटर प्लेन भी फेल हैं उसके सामने, मालूम है ना आपको। दिल्ली से बॉम्बे की दूरी कितनी है? दिल्ली से बॉम्बे की दूरी, बॉम्बे का डिस्टेंस जो भी है, उसमें एक ट्रेन को जाने में आप देखते हैं कोई ट्रेन 30 घंटे लेती है, कोई 42 घंटे लेती है, और जो सबसे फास्ट चलती है वो भी 14 या 16 घंटे, 14 से लेकर 16 घंटे ले लेती है। तो ये ट्रेन की स्पीड बता रही हूँ। और अगर आप हवाई जहाज से भी जाते हैं 2 घंटे लगते हैं, बाय एयर 2 घंटे की फ्लाइट है। अब मैं आपको हनुमान जी के उड़ने की स्पीड एक रफ आइडिया दे रही हूँ, और रफ को फाइनल ही मानिए आप, क्योंकि प्रभु के बारे में मैं छोटी सी वाणी से क्या बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी जो बात हनुमान चालीसा में आ रही है या जो शास्त्रों के अनुसार समझ में आती है, उसके अकॉर्डिंगली ही मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, राम रावण युद्ध चल रहा था, तो उस समय जब लक्ष्मण जी का मेघनाथ के साथ युद्ध चल रहा था, तो मेघनाथ के अस्त्र से लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए। और ये युद्ध जो चल रहा था, ये रात 9 बजे से 12 बजे के बीच में चला है। और इसी दौरान 9 बजे के करीब या उसके थोड़ी बाद लक्ष्मण जी घायल हो गए, और 12 बजे के आसपास लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए उस घात से, उस मेघनाथ के शस्त्र के घात से। 12 बजे के करीब रात को लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। राम जी बहुत परेशान कि अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगा। इस दौरान हनुमान जी सुषेण वैद्य के यहाँ गए लंका में ही, और उनको लेकर आए। उन्होंने लक्ष्मण जी की डायग्नोस करने का प्रयास किया कि हुआ क्या है। उनकी जांच की, कुछ दवाई वाई बनाई। तो जब हनुमान जी उनको लेकर आए होंगे तो 1 बजे होंगे, 1 बजे का समय हो गया होगा। उनको लेने जाना, ला करके फिर उनको जांच करना लक्ष्मण जी की सुषेण वैद्य द्वारा, और फिर उनके द्वारा कुछ दवाइयाँ भी घोटी घाटी गई थी, जड़ी बूटियाँ जो उनको दी गई। तो इस तरह रात के 1 बज गया होगा। अब 1 बजे जब वैद्य सुषेण ने ये बताया कि द्रोण पर्वत पर संजीवनी बूटी है, अब वही लक्ष्मण जी को बचा सकती है, अदरवाइज कोई चारा नहीं है लक्ष्मण जी के बचने का। रात के 2 बज रहे होंगे जब सुषेण वैद्य ने ये बात कही। उसके बाद हनुमान जी द्रोण पर्वत के लिए आकाश मार्ग से चले। रास्ते में काल नेमी ने उनको रोका
और कालनेमी ने उनको रोका, उसके साथ वार्तालाप हुई, वो स्नान करवाया, हनुमान जी ने स्नान किया, और वो सब करते कराते भी आप मान लीजिए आधा घंटा या पौना घंटा तो उनका वेस्ट हुआ ही होगा हनुमान जी का। ठीक है, फिर आगे उड़ान ली उन्होंने, उड़ान भरी, आकाश मार्ग से ही उड़े, द्रोण पर्वत पर पहुंचे, जड़ी बूटी ढूंढने का प्रयास किया है, जो उसके लक्षण बताए थे कि वो जड़ी बूटी देखने में सिम्टम्स उसके ये हैं। सुषैण वैद्य ने, हनुमान जी ने वहां भी थोड़ी खोज खाज की होगी, उसमें भी कुछ समय लगा होगा। तो जब उन्हें समझ में नहीं आया तो फिर उन्होंने पूरा पहाड़ ही उखाड़ लिया। अब वो पूरा पहाड़ लेकर के उड़ रहे थे, भरत जी ने देख लिया, अरे ये कौन जा रहा है आकाश मार्ग से। उन्होंने अपनी शक्ति से भरत जी ने उनको नीचे खींच लिया। अब भरत जी उनसे पूछताछ करने लगे कि भैया आप कौन है और हमारे राज्य से कैसे उड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वो उनकी जिम्मेवारी थी अयोध्या की रक्षा। अयोध्या की रक्षा करना भरत जी की जिम्मेवारी थी राम जी की गैर मौजूदगी में। वहां पर भी हनुमान जी को नीचे लाने में और फिर उसके बाद भरत द्वारा उनके साथ पूछताछ करने में वहां भी कुछ समय वेस्ट हुआ होगा, जाया हुआ होगा ना। तो जब भरत को ये बात समझ में आई कि वो लक्ष्मण वहां मूर्छित पड़े हैं और मैं इनका समय खराब कर रहा हूं, तो उन्होंने उन्हें कहा कि अब जाइए। वहां भी उनका आधा पौना घंटा वेस्ट हुआ होगा। कालनेमी के पास भी हुआ, भरत जी के पास भी हुआ, और इसके बाद वहां जड़ी बूटी ढूंढने में भी कुछ समय लगा होगा। सूर्य उदय से पहले पहुंचना था, पहुंचना भी सूर्य उदय से पहले था, और 5000 किलोमीटर की दूरी थी। भाई लंका और द्रोण पर्वत 2500 जाना और 2500 आना, 2500 किलोमीटर उड़ के जाना और 2500 किलोमीटर उड़ के आना। समझिए इस चीज को। तो हनुमान जी ने अगर हम एक अमूमन स्पीड लगाएं उनके पास, स्पीड को और समय को, टाइम एंड स्पीड, अगर हनुमान जी के उस समय की टाइम और स्पीड को हम अगर अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो क्या निकल के आता है? 5000 किलोमीटर, रात 2 बजे लंका से उड़ना, बीच में उनका लगभग 1.5 घंटा वैसे वेस्ट हुआ कालनेमी और भरत जी के साथ। वहां जड़ी बूटी ढूंढने में कुछ समय लगा, उसका भी समय कुछ काउंट कर लीजिए आप, आधा घंटा, 15-20 मिनट। 5000 किलोमीटर की दूरी, 2500 किलोमीटर जाना, 2500 किलोमीटर आना, समय उनके पास 2 घंटे का। 5000 किलोमीटर की दूरी, समय 2 घंटे का, और उसमें भी कुछ समय वेस्ट हुआ। मतलब प्रति घंटा हनुमान जी 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़े होंगे। इतनी स्पीड से वो फ्लाई किए होंगे, जो आज के एरोप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। एरोप्लेन भी आज के, पैसेंजर प्लेन्स की तो बात छोड़िए, फाइटर प्लेन भी नहीं जा पाते हैं। तो हनुमान जी 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी ज्यादा उड़े, स्पीड से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी ज्यादा चले होंगे। 2500 तो मैं एक राउंड फिगर दे रही हूँ, उसमें 2700 किलोमीटर भी हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो हनुमान जी उस स्पीड से उड़े, तब वो सूर्य उदय से पहले वो बूटी वहां लाए। सुषैण वैद्य ने वो लक्ष्मण जी को दी, और लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था से स्वस्थ होकर के बाहर आए।
तो और उनकी स्पीड का वर्णन जो है हनुमान चालीसा के एक दोहे में भी है, एक उसमें भी है, चौपाई में भी है। तो आप देखिए कि हनुमान जी कितने बलशाली और कितने राम जी के भक्त थे, सेवक, कितने बड़े सेवक थे। 2 घंटे में 5000 किलोमीटर, बीच में 1 घंटा या 1.25 घंटा उनका खराब भी हुआ कालनेमी और भरत जी के द्वारा, फिर भी वो समय पर अपनी द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर के सूर्योदय से पहले वहाँ पहुँच गए। ये जानकारी मेरे हिसाब से तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट में, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज कुछ दिनों से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अच्छी और सच्ची जानकारी पहुंच सके, सही और सच्ची जानकारी पहुंच सके। प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हरि ओम नारायण, हरि स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री।